ऑल टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। अभी तक की फिलहाल की जानकारी ये सामने आ रही है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो आप लोगों को फ्री में राशन और दवाइयां मुहैया करवाई जाएंगी। अभी तक की जानकारी मैं आपको बता दूं, इसको लेकर फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो मुफ्त में राशन और दवाइयां जम्मू के व्यापारियों ने इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता की है, जिस चीज की जानकारी दी है मैं आप लोगों को बता दूं। फिलहाल स्कूल कॉलेजेस कल भी बंद रहने वाले हैं। आज भी स्कूल और कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सभी मैक्सिमम जो है वो बंद थे और कल भी बंद की कॉल दी गई है। यानी कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कल भी बंद रहने वाले हैं। इस बीच आज एक प्रेस वार्ता जो है वो ट्रेड फेडरेशन की तरफ से की गई है, जिन्होंने ये कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान की ओर से जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ और मेंढर की ओर लगातार आप लोग जानते हैं कि एलओसी पर गोलाबारी की जा रही है। इसी को देखते हुए अभी फिलहाल इन दोनों देशों में युद्ध की स्थिति छिड़ने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान पर। इसके बाद जो है बौखलाया पाकिस्तान की ओर से जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ और मेंढर की ओर से गोलाबारी लगातार की जा रही है, जिसके बाद अब युद्ध छिड़ने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है कि युद्ध छिड़ सकता है। इसको लेकर अभी मैं आपको बता दूं, ऐसे हालात अगर यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा घबराहट इस चीज को लेकर हो गई है, लोग बहुत ज्यादा घबरा इस चीज को लेकर गए हैं, तो अगर ऐसा होता है तो जितनी भी नेसेसरी चीजें यानी कि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होंगी, लोग उनको खरीदने के लिए अभी से जुट गए हैं। लोग अपने घर में राशन पूरा कर रहे हैं, अन्य तमाम दवाइयां जो इमरजेंसी में इस्तेमाल हो सकती हैं या तमाम उन चीजों के बारे में फिलहाल आप लोगों को जानकारी है। तो जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं, एसेंशियल चीजें हैं, वो तमाम एसेंशियल चीजें लोग अभी फिलहाल इकट्ठा करने में जुट गए हैं। वही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज थोक मंडी की मैं बात करूं, वेयर हाउस नेहरू मार्केट में आज एक प्रेस वार्ता की गई और वेयर हाउस की तरफ से जितने भी ट्रेड फेडरेशन के सदस्य हैं उनकी तरफ से ये चीज की जानकारी दी गई कि अगर इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, युद्ध छिड़ने जैसी स्थिति हो जाती है और युद्ध छिड़ जाता है, तो इसको लेकर बताया गया है कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में राशन और जितनी भी आवश्यक दवाइयां हैं वो मुहैया करवाने का ऐलान किया गया है। आपको मैं बता दूं, इसको लेकर अब लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इसी चीज को लेकर है कि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो लोग खाएंगे क्या, क्योंकि लोगों के मन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि अगर सब कुछ बाहर बंद हो जाता है पूरी तरह से, अगर एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है, तो लोग अपने अपने घरों में क्या करेंगे, किस तरह से खाना खाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर लोग इस समय काफी ज्यादा चिंतित हैं। और साथ ही साथ प्रशासन ने लोगों को कहा है कि आप लोगों को घबराने की या इस तरह पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल इसको लेकर वेयर हाउस की बात करें, नेहरू मार्केट वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन की तरफ से इस चीज के लिए प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, यानी कि युद्ध होता है, तो लोगों को, जो गरीब लोग होंगे, जो जरूरतमंद लोग होंगे, उन्हें मुफ्त में राशन और जरूरी दवाइयां जो है वो मुहैया करवाई जाएंगी। इसको लेकर मैं भी आपको फिलहाल ये बता दूं, व्यापारी वर्ग कह रहा है, व्यापारी वर्ग ने इसमें अपना निकलकर सामने आया है। युद्ध हुआ तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहा गया है। अनाज मंडी के संगठन को लेकर अभी मैं आपको बता दूं, ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट की तरफ से इस चीज की जानकारी दी गई है, इस चीज की घोषणा की गई है। कल एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे संवाददाता ने ये खबर आपके साथ शेयर करने की कोशिश की थी कि कल स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिस तरह से आज बंद थे, कल भी उसी तरह से बंद रहने वाले हैं। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी इसको लेकर जानकारियां ये भी सामने आ रही है कि लगातार आप लोग जानते हैं राजौरी, पुंछ की सेक्टर की मैं बात करूं, वहां एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जारी है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में लगातार हिंदुस्तान की भी तरफ से गोलाबारी जारी है, पर इसको लेकर अभी आपको मैं ये भी बता दूं कि बताया ये भी गया है, जानकारियां ये भी सामने आ रही हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या इस तरह से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी कहा गया है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जितने भी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, कहा गया है कि काम पर वापस आए। अब इसको लेकर जम्मू के युवाओं ने भी बहुत खूबसूरत पहल की है, लोग रक्तदान कर रहे हैं, यानी कि ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे युवाओं को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप जितना हो सके ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आप देखें कि इस समय जरूरत इसकी भी पड़ सकती है। पाकिस्तान गोलाबारी से घायल हुए लोगों के लिए रक्तदान किया जा रहा है, तो आप लोग भी जरूर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात भी है। तो इसको लेकर अभी तक की आखिर में मैं जानकारी आपको दे दूं, आखिर में जानकारी ये सामने आ रही है कि अब कल जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो है वो बंद रहने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कल तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, पर अगर युद्ध छिड़ जाता है
तो आपको बता दिया जाए नेहरू मार्केट की तरफ से, वेयर हाउस नेहरू मार्केट ट्रेड फेडरेशन की तरफ के सदस्यों की तरफ से प्रेस वार्ता कर कहा गया है गरीब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, राशन और जरूरी दवाइयां जो है वो मुहैया करवाई जाएंगी। व्यापारी वर्ग निकलकर सामने आया है जो बहुत अच्छा स्टेप व्यापारी वर्ग का है। आज लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश हमने की है, लोगों ने इस चीज को बहुत सहराया है और ये कहा है कि पाकिस्तान को जरूरत थी अब जवाब देने की। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी तक लोगों की जो जानकारियां सामने आ रही है वो भी आप लोगों ने देखी है कि लोग इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और अब आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर अब जब किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर फिलहाल जानकारियां कुछ सामने आ रही हैं। अभी फिलहाल इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा पाकिस्तान बौखला गया है और अब पाकिस्तान के बौखलाने के बाद, बौखलाहट के बाद इस तरह युद्ध की स्थिति बन जाएगी या युद्ध छिड़ सकता है। इसको लेकर अभी फिलहाल लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप हिदायत बरतें, आप सतर्क रहें और साथ ही साथ जो है अभी फिलहाल आखिर में मैं दोबारा आपको बता दूं कल कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल जो है वो बंद रहने वाले हैं और इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये तमाम चीजें तो बंद रहेंगी, पर साथ ही साथ अभी फिलहाल की जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अनाज मंडी से, सबसे बड़ी थोक अनाज मंडी वेयर हाउस की तरफ से भी इस चीज के लिए लोगों को आश्वासन जताया गया है। व्यापारी वर्ग भी इसमें निकलकर सामने आया है और लोगों को आश्वासन जो है वो जताया है। अभी तक की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप लोग देख रहे हैं ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।